हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। वर्ग 3 चयन परीक्षा की आज यह 12वीं क्लास है और इसके पहले की क्लासेस में हमने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की सभी यूनिट के प्रश्न कर लिए थे और प्रीवियस 3 वीडियो में हमने बायोलॉजी के यूनिट 11 के 150 प्रश्न कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम आगे के प्रश्न करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एचआईवी वायरस शरीर में किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए रक्त की लाल कोशिकाएं, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी न्यूरॉन्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी टी लिम्फोसाइट्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एसटीडी यौन संचरित रोग जीवाणु जनित होता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी हर्पिस या ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिफिलिस। सिफिलिस रोग जो है एक एसटीडी रोग है और जो जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया जनित होता है। बाकी तीन जो एसटीडी रोग हैं, एड्स, हर्पिस, हेपेटाइटिस बी, ये एक वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न, एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए डब्ल्यूबीसी टेस्ट, ऑप्शन बी एलिसा टेस्ट, ऑप्शन सी ईसीजी टेस्ट या ऑप्शन डी सीटी स्कैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एलिसा टेस्ट। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन मुख्यतः किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पीनियल, ऑप्शन सी पीयूषिका यानी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी अधिवक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पीयूषिका ग्रंथि। अगला प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है? ऑप्शन ए पाचन हार्मोन, ऑप्शन बी प्रजनन हार्मोन, ऑप्शन सी वृद्धि हार्मोन या ऑप्शन डी प्रतिरक्षा हार्मोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रजनन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुषों में पाया जाता है और यह प्रजनन हार्मोन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी गोनोरिया, ऑप्शन सी एड्स या ऑप्शन डी क्लामीडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एड्स। यह सभी एसटीडी रोग हैं यानी यौन संचरित रोग है, पर एड्स जो है वह वायरस से होता है और बाकी तीन जो है वह बैक्टीरिया से होते हैं। अगला प्रश्न, समानता किशोरों में होने वाली समस्या नहीं है। ऑप्शन ए भावनात्मक अस्थिरता, ऑप्शन बी अल्प विकास, ऑप्शन सी बुढ़ापा या ऑप्शन डी हार्मोनल असंतुलन। तो किशोर अवस्था में भावनात्मक अस्थिरता होती है, अल्प विकास भी होता है, हार्मोनल असंतुलन भी होता है, पर जो नहीं होता है वह है बुढ़ापा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, शराब का सेवन मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? वैसे तो शराब जो है शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती है, पर मुख्यतः पूछा जाता है कि किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह है यकृत यानी लीवर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, औषधियों का निरंतर उपयोग शरीर में क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए निर्भरता, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी टीकाकरण या ऑप्शन डी प्रतिरक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्भरता। औषधियों का अगर निरंतर उपयोग होता रहे तो शरीर जो है औषधियों पर ही निर्भरता हो जाती है, औषधियों पर ही निर्भर होने लगता है शरीर। अगला प्रश्न है, मादक पदार्थों का सेवन करने से मस्तिष्क में किस रसायन का स्तर प्रभावित होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी डोपामिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन या ऑप्शन डी मेलाटोनिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डोपामिन। अगला प्रश्न, मादक पदार्थों से बचाव हेतु सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए पुलिस की निगरानी, ऑप्शन बी नशे की दुकान बंद करना, ऑप्शन सी सामाजिक जागरूकता या ऑप्शन डी दवा वितरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सामाजिक जागरूकता। अगला प्रश्न, टीकाकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए पर्यावरण संतुलन, ऑप्शन बी सक्रिय प्रतिरक्षा,
ऑप्शन सी निष्क्रिय प्रतिरक्षा या ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सक्रिय प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न, पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? ऑप्शन ए लुई पॉस्चर, ऑप्शन बी जोनास सॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच या ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोनास सॉक। अगला प्रश्न, बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी एड्स या ऑप्शन डी मलेरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षय रोग। बीसीजी टीका जो है क्षय रोग यानी टीबी से सुरक्षा करता है और यह जन्म के 24 घंटे के भीतर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर की पहचान के लिए किया जाने वाला प्रमुख परीक्षण है? ऑप्शन ए ब्लड शुगर, ऑप्शन बी एमआरआई, ऑप्शन सी बायोप्सी या ऑप्शन डी एलिसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बायोप्सी। कैंसर की पहचान के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट जो है एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी मलेरिया या ऑप्शन डी फ्लू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग जो है वह एक आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न, एचआईवी के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एचआईवी के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वह कमजोर हो जाती है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रंथि यौन परिपक्वता से संबंधित हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी पीनियल, ऑप्शन सी अधिवक्र या ऑप्शन डी पीयूषिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पीयूषिका ग्रंथि। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था किस आयु वर्ग में आती है? ऑप्शन ए 0 से 5, ऑप्शन बी 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 11 से 19 वर्ष या ऑप्शन डी 20 से 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 11 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न, किशोरों को मादक पदार्थों से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी परिवार या ऑप्शन डी पुलिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी परिवार। अगला प्रश्न, मनुष्यों में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी डिंब नलिका, ऑप्शन सी गर्भाशय या ऑप्शन डी गर्भनाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गर्भाशय। अगला प्रश्न, एचआईवी वायरस का संक्रमण मुख्यतः फैलता है? ऑप्शन ए छूने से, ऑप्शन बी मच्छर काटने से, ऑप्शन सी संक्रमित रक्त से या ऑप्शन डी हवा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संक्रमित रक्त से। अगला प्रश्न, एड्स की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय है? ऑप्शन ए नियमित व्यायाम, ऑप्शन बी स्वच्छ जल पीना, ऑप्शन सी सुरक्षित यौन संबंध, ऑप्शन डी पर्याप्त नींद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सुरक्षित यौन संबंध। अगला प्रश्न, टीका वैक्सीन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा देने हेतु, ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु, ऑप्शन सी शरीर को साफ करने हेतु या ऑप्शन डी दर्द कम करने हेतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु। जब किसी भी टीका को शरीर में दिया जाता है तो वह टीका उस विशेष रोग के प्रति शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। जैसे बीसीजी का टीका क्षय रोग यानी टीबी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है, पोलियो का कारण है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वायरस। अगला प्रश्न, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाता है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़े या ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर। लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस बी।
अगला प्रश्न, रूबेला रोग से बचने के लिए दिया जाने वाला टीका है ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी ओपीवी, ऑप्शन सी एमएमआर या ऑप्शन डी डीपीटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एमएमआर। अगला प्रश्न, मलेरिया की पुष्टि के लिए रक्त में क्या पाया जाता है? तो मलेरिया की पुष्टि के लिए रक्त में क्या पाया जाना चाहिए? मलेरिया परजीवी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। रक्त में मलेरिया परजीवी के पाए जाने से मलेरिया की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया के मादा मच्छर को क्या कहते हैं? तो मलेरिया के जो मादा मच्छर है उसे कहते हैं मादा एनाफ्लीज, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया या ऑप्शन डी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न, कैंसर क्या होता है? ऑप्शन ए वायरल संक्रमण, ऑप्शन बी असामान्य कोशिका वृद्धि, ऑप्शन सी हार्मोन असंतुलन या ऑप्शन डी पाचन रोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी असामान्य कोशिका वृद्धि। अगला प्रश्न, एड्स का कोई स्थायी इलाज है? तो ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल ऑपरेशन से या ऑप्शन डी आयुर्वेदिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं। एड्स का कोई भी स्थायी इलाज नहीं है, इसे केवल दवाइयों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में हार्मोनल बदलाव का असर किस पर अधिक पड़ता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी बाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी त्वचा। किशोर अवस्था के हार्मोनल बदलाव का असर वैसे तो लीवर और किशोरों के बिहार और बालों पर भी पड़ता है, पर सर्वाधिक प्रभाव जो है त्वचा पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, धूम्रपान से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धूम्रपान करने से शरीर में फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, मादक पदार्थों का सेवन करने से क्या होता है? ऑप्शन ए पढ़ाई में मन लगता है, ऑप्शन बी मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है या ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की आयु कितनी होती है? तो किशोर अवस्था की आयु 11 से 19 वर्ष होती है। वैसे यहाँ पर जो ऑप्शन इससे मैच करता है वह है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 10 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न है, किशोरों में यौन शिक्षा का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए शिक्षा परीक्षा में अच्छे अंक, ऑप्शन बी खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन, ऑप्शन सी जनन स्वास्थ्य की जानकारी या ऑप्शन डी फैशन जागरूकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जनन स्वास्थ्य की जानकारी। अगला प्रश्न, किशोरों के लिए आवश्यक संतुलित आहार में मुख्यतः क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल वसा, ऑप्शन बी केवल कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन विटामिन खनिज या ऑप्शन डी केवल शर्करा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन विटामिन व खनिज। अगला प्रश्न है, किशोरों में तनाव का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए अधिक भोजन, ऑप्शन बी अधिक नींद, ऑप्शन सी परीक्षा का दबाव या ऑप्शन डी गर्म मौसम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परीक्षा का दबाव। अधिक भोजन तनाव का कारण नहीं होता है, अधिक नींद भी तनाव का कारण नहीं है, कम नींद तनाव का कारण होती है और गर्म मौसम भी तनाव का मुख्य कारण नहीं होता। परीक्षा का दबाव जो है किशोरों में एक तनाव का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नशा नहीं है? तो निम्न ऑप्शन ए शराब, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी अफीम या ऑप्शन डी तंबाकू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चाय। चाय इनमें से नशीली पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्यों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए रक्तचाप संतुलित करता है, ऑप्शन बी मानसिक विकार उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी रोगों से रक्षा करता है या ऑप्शन डी स्मरण शक्ति बढ़ाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मानसिक विकार उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न,
किशोरों में मानसिक विकास में सहायक है? ऑप्शन ए संतुलित आहार, ऑप्शन बी भरपूर नींद, ऑप्शन सी नकारात्मक सोच या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किशोरों के मानसिक विकास में सहायक है संतुलित आहार, भरपूर नींद और सकारात्मक सोच, ये तीनों। अगला प्रश्न, किशोरों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें डराना चाहिए, ऑप्शन बी उनसे तुलना करना, ऑप्शन सी उन्हें प्रोत्साहित करना या ऑप्शन डी उनकी आलोचना करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उन्हें प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, शरीर में टी कोशिकाएं कहाँ बनती है? ऑप्शन ए अस्थिमज्जा, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी लसिका या ऑप्शन डी रक्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो। शरीर में टी कोशिकाएं बोन मैरो में बनती है। अगला प्रश्न है, शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाएं हैं? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी या ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं जो है शरीर में संक्रमण से लड़ती हैं। अगला प्रश्न, थाइमस ग्रंथि मुख्यतः किस आयु तक सक्रिय रहती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी किशोर अवस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी किशोर अवस्था। थाइमस ग्रंथि किशोर अवस्था की आयु तक सक्रिय रहती है। अगला प्रश्न है, WHO का पूर्ण रूप है? तो WHO का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, नवजात शिशु को कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी BCG, ऑप्शन सी DPT या ऑप्शन डी टिटनेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी BCG। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका दिया जाता है जो क्षय रोग यानी टीबी के प्रति उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी मधुमेह या ऑप्शन डी एड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एड्स। यह संक्रमित सुई से या संक्रमित रक्त से फैल जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमारे यूनिट 11 के 200 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे की वीडियो में हम यूनिट 12 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीव विज्ञान बायोलॉजी में एक यूनिट में बहुत सारे टॉपिक हैं, इस कारण हम इसके लगभग 200 प्रश्न पूरे करेंगे हर यूनिट से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 12 के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।